बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तीसरा दिन है ईद का और मुल्तान का जो हमारा सॉलिड वेस्ट का मेन कंट्रोल रूम है उसमें मौजूद हूँ। सफाई के इंतज़ामात को चेक किया है। कंट्रोल रूम तो एक आस्पेक्ट है चेकिंग का। हमने मुल्तान शहर को भी देखा, खानेवाल को भी देखा और विहाड़ी को भी देखा, तहसीलों में जाके देखा, गलियों में जाके देखा। मेरे डिप्टी कमिश्नर्स ने, एसीज़ ने, एडीसीज़, एडीसीआर, सॉलिड वेस्ट कंपनी, सीईओ सारे लोग, आज तीसरा दिन है तो हमने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे काम किया है। और जिसका नतीजा ये है कि पिछले साल इन्हीं 2 दिनों के अंदर तकरीबन कोई 21,000 के करीब टनज उठाया गया था। अब ये नंबर कुछ 24,000 के करीब है। तो ये जो 3,000 टन एक्स्ट्रा उठाया गया ये कुछ लोगों की, सैकड़ों लोगों की मेहनत है। पिछली दफ़ा यही काम हमने किया था 2024 के अंदर, क्योंकि ये जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने नया निज़ाम प्लेस किया है कि जो आउटसोर्सिंग की है पिछली बड़ी ईद के ऊपर, यह निज़ाम नहीं था। तो उस वजह से कोई 2 से 3,000 लोग पूरे डिवीज़न में काम कर रहे थे। अब यही नंबर को 15,000 से ज़्यादा है, मशीनरी इसके अलावा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। लोगों ने इंडिपेंडेंटली, मुझे रात लोगों ने मैसेज किए हैं कि जी आपने हमारे शहर को साफ़ सुथरा किया, आपकी टीम ने साफ़ सुथरा किया। तो ये लोगों का क्रेडिट है। मैं कल भी बुरेवाला में था और मैंने इवन गलियों में जाके देखा है तो मुझे ढूंढने से चीज़ें मिलती थी। अदरवाइज़ हम लोग देखते हैं कि पहले आपको ऑफल्स, उनकी वेस्ट सड़कों पे नज़र आता था, तो ये नहीं है। तो ये बड़ा एक अच्छा है, एज ए टीम हमने काम किया है और उसका रिज़ल्ट है कि साफ़ सुथरा मुल्तान है। आज का दिन भी हम आराम से नहीं बैठेंगे। गो कि आप सबको पता है कि आज के दिन कुर्बानी की परसेंटेज आलमोस्ट को 10% रह जाती है, लेकिन हमारी जो टीम्स हैं वो उसी तरह एक्टिव हैं जैसे डे 1 को एक्टिव थी। आज हम मेन एरियाज़ को तो फोकस करेंगे ही, ऐसे अर्बन एरियाज़ को फोकस करेंगे जो कल हमसे परसों 2 दिन निगलेक्ट हो गए हैं। अगर किसी वजह से भी डीप गलियों में जाएंगे, बड़े कस्बों में जाएंगे, रूरल एरियाज़ में जाएंगे, निगलेक्टेड एरियाज़ में जाएंगे, छोटी छोटी गलियों में जाएंगे। और दूसरा, हम साथ दूसरी सफाई को भी यकीन करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि कल जब लोग 3 दिन की छुट्टी के बाद मुल्तान डिवीज़न के वासी अपने बिज़नेस प्लेसेस पे, बाज़ारों में, दफ्तरों में जाएं तो उनको एक साफ़ सुथरा मुल्तान मिले, ये हमारा टारगेट है। और जिस तरह 2 दिन का डाटा आपको बता रहा है, ये अजम्पशन नहीं है। जिस तरह डीसी साहब ने बताया कि ये पहली दफ़ा वे किया गया है, वे ब्रिज के ऊपर। आज से पहले अजम्पशन होती थी, कभी को क्लेम कर देता था चीफ अफसर के मैंने जी 2 टन उठा लिए, कभी को 10 टन कहता था। ये कैलकुलेटेड है, डॉक्यूमेंटेड है, इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 2 दिन बल्कि चांद रात से ख़ुद से आप कह लें कि मॉनिटरिंग शुरू की, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ राब्ते में, और जहाँ जहाँ पे भी कमी कोई कोताही आती थी वो चीज़ों को ख़ुद मॉनिटर कर रही थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2 दिन पूरा अलर्ट रखा और लाहौर बैठ के मतलब हमें पूरी तरह गाइड भी किया और उसको निगरानी भी की। तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट था कि फिर ये पूरे पंजाब के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आया। तो मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, पूरी टीम को, एक वर्कर से लेके जिसने झाड़ू पकड़ा और डिप्टी कमिश्नर तक, तमाम लोगों ने जाँफिशानी से काम किया है। दे डिज़र्व स्पेशल अप्रिसिएशन। ये एक शाह फैज़ जगह का नाम था, गुलशन फैज़, उधर मैं देख के आया हूँ। उधर हमारा वो टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट नहीं था, सिर्फ हमने इन 3 दिनों के लिए बनाया है। और मैं देख रहा था कि वहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं इस कड़कती धूप के अंदर भी फ़िनाइल से और अर्के गुलाब से उसमें डाल रहे थे ताकि उसको कम किया जा सके। अब यूँ ही आज का दिन ख़त्म होगा तो वो बिल्कुल हम इरेज़ करेंगे ताकि वो बदबू ना फैले। वैसे मैंने जिस तरह पहले भी अपने कमेंट्स में बताया है कि बदबू आपको तब नज़र आती है कि जब बहुत ज़्यादा ऑफल्स और सेक्रीफिशियल एनिमल का वेस्ट पड़ा हो। तो जब वो नज़र नहीं आएगा तो बदबू भी नज़र नहीं आएगी। जो आपने पॉइंट रेज़ किया इसको भी इंशाल्लाह हम एड्रेस कर रहे हैं और कल से आपको वो चीज़ें नीट एंड क्लीन नज़र आएंगी। सर इसके साथ एक और सवाल है सर, वो ये कि बैग्स आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मगर सर एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी बैग्स पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते। अब दूसरी जानिब हुकूमत जो है वही बैग्स फराहम कर रही है जो कि डिकम्पोज नहीं होते। अब फिर उनका क्या हल निकालेंगे ये आपने जो पॉइंट रेज़ किया है ना, ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। वो जो 75 माइक्रोन्स होते हैं, 75 माइक्रोन से ज़्यादा अगर हों तो वो, और बने भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से हों, तो वो नुकसानदेह नहीं होता। नंबर्स की बैग की आपने बात की कि पिछले साल इसी ईद उल अज़हा के अंदर तकरीबन 2,90,000 बैग दिए गए थे।
इस दफ़ा ये नंबर 18.5 लाख है, 15.5 लाख का इजाफा है। ये भी एक रीज़न है कि आपको जगह जगह, क्योंकि हमारे लोग पहुँचे हैं, उन्होंने एक दिन पहले, एक रात पहले, 2 दिन पहले लोगों को दे दिया विद दैट रिक्वेस्ट कि जी आपने बस अपना एनिमल वेस्ट जो है ना इसके अंदर डालना है, कलेक्ट हम करेंगे, और हमारी टीम ने ऐसा किया। इस वजह से भी आपको वो नज़र आया। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा काम किया है। ईद की छुट्टियों में जहाँ लोग प्यारों के साथ ईद मनाते हैं, वहीं आप लोग की टीम और इस्लाम जो है अब वो भी खुद ही करते हैं। कोई इनाम वगैरह, कुछ गिफ्टिंग, कुछ कर जी रहे हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस पे गौर कर रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, तो जब डे एंड होगा तो करेंगे, अदरवाइज़ अपने लोकल लेवल पे ज़रूर अप्रिसिएशन भी करेंगे, और इनके साथ इनको अप्रिसिएशन के अलावा कुछ चीज़ भी देंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। मैं सर इसके साथ ये था कि पिछले साल मुल्तान जो था वो पंजाब में टॉप 1 था, तो क्या इस दफ़ा भी आपको लगता है कि मुल्तान हमें लगता है, हमारे टारगेट्स हैं, अब ये डे क्लोज होगा तीसरा दिन तो पता चलेगा, लेकिन अभी हम वो कह लें टॉप 2 के अंदर, 3 के अंदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो जेन्युइन जो डाटा वो इकट्ठा किया है, तो इंशाल्लाह आई होप कि मेरी ये जो टीम है ये अच्छा रिजल्ट अच्छा देगी। सर, पिछले साल भी जो मरियम नवाज सरवा थी, उनकी तरफ से कोई एज सच कोई एप्रिसिएशन जो है मुल्तान को नहीं मिला था, क्या समझते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत देगी? नहीं, उन्होंने कल दे दिया है। उन्होंने कल जो एक हमारा ग्रुप है जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तमाम कमिश्नर्स हैं, उस पर उन्होंने रात को 9 साढ़े 9 बजे बाकायदा पूरे पंजाब के डीसीज़ को, कमिश्नर्स को तो अप्रिशिएट किया, और मेरा ख्याल है कि मुल्तान भी पंजाब में शामिल है। अगर पंजाब के सारे डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स अप्रिशिएट हुए हैं, तो बल्कि उनके अल्फाज थे कि यू पीपल मेड मी प्राउड, ठीक है, काम की वजह से। तो ये एक चीफ मिनिस्टर के लिए अपनी टीम को ये कहना बहुत बड़ी बात है। डे 1 पे सर हम 80% लिफ्ट हुआ है उसमें ठीक सर। है, उसकी रीज़न ये है कि प्राइमरी कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस था, फिर सेकेंडरी पे नेक्स्ट डे में फिर उसको कवर किया। ठीक, नेक्स्ट करें। ये सर 126% हमने सेकंड डे में सर किया है, और वो जो 80% का जो गैप है वो कवर हो गया जी आपका। सर नेक्स्ट करें। और ये सर अभी हम 36% अभी अचीव कर चुके हैं, और ईद के 3 डेज़ का सर जो डेटा हमारा जो टारगेट है वो इंशाल्लाह हम उससे एक्सीड कर जाएंगे। नेक्स्ट करें। ये सर हमारी जो मुल्तान डिवीज़न के अंदर जो हमारा सर कंट्रोल रूम है 1139, और जो हमारा हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है सर 030592 उसके ऊपर सर जो कंप्लेंट्स हमें आई हैं, या डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर अदर देन सर SMU, ये वो सर कंप्लेंट्स हैं जो हमने रिजॉल्व की हैं। और ये इसका टोटल नंबर सर ये डे 1 की सर है 500 टोटल कितना 484 सर ये है, और टोटल इसका कितना है 1100 सर ये कंप्लेंट्स हमने रिजॉल्व की हैं जो हमें ऑफिस में सर स्टाफ ने रिसीव हुई हैं। और फिर ये सर डैशबोर्ड के ऊपर इसको करते इस तरह के, डैशबोर्ड के ऊपर सर इसको अपलोड कर देते हैं, और वो पिक्चर आपको दिखानी होती है। जी सर फिर वो उसके सुपरवाइज़र के पास चला जाता है जो कंट्रैक्टर का सुपरवाइज़र है, और वो वहाँ पे जो कंसर्न टीम है सर उसको रिजॉल्व करके डैशबोर्ड पे ही अपलोड करती है, और ये रिजॉल्व हो जाए। ये 100% सर हमने रिजॉल्व किए। नेक्स्ट ये सर स्पेशल ब्रांच वाले इसके अलावा हैं, सर स्पेशल ब्रांच की सर इसके अलावा है सर ये वो सर। भी मेरे 2 दिनों का कोई 1000 के करीब तो नंबर होगा। नहीं सर, फर्स्ट डे 205, सेकंड डे 170। नहीं, पूरे डिवीजन का। नहीं सर पूरी डिवीजन का 2000 के करीब है सर। 2000 के जी सर पूरे 3 दिन का सर जो नंबर है वो इसके अलावा है सर। ये टोटल कोई हमने 3000 कंप्लेंट्स जो रिड्रेस की हैं, मिला के। मिला के सर। ठीक, नेक्स्ट ये सर डिफरेंट एक्टिविटीज जी ठीक। ये जल्दी से गुजार दो। अच्छा मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं, जो प्लान जहाँ पे हमारी HR वर्क फोर्स और वो सारी चीज़ें मेन डैशबोर्ड चला दें। जहाँ से तहसील डिस्ट्रिक्ट और पूरी डिवीजन का इकट्ठा निकाल लेते हैं। ये वाला सर। सर ये ईद का सर हमारा टनेज टारगेट था 35,000 3 दिन का सर। 32,000 हम 90% सर अचीव कर चुके हैं सर अभी। और ये और सर ये लाइव डाटा आपका सर 1 ये बजे लाइव का। डाटा है सर। ये हमने फर्स्ट टाइम इसको वे किया है वेस्ट को। पहले इससे तो अंदाज़ा होता था, प्रीवियसली पहले सर रिजल्शन assumption कभी भी नहीं होता था। जी जी सर कंप्लेंट रेजोल्यूशन जो है वो 97% है, और HR सर हमारी 15,000 की जो थी उसमें हमने उसके साथ हमने सर काम किया। 3500 मशीनरी के सर साथ हमने सर काम किया। और इसके ये सर है हमारा की लोकेशन। मुझे आप दिखाते हैं मुल्तान सिटी उस पर व्हीकल मूवमेंट ज़रा किसी एक तहसील की ये दिखा वाला दें। चलाएं वो ट्रैक नीचे वाला जो ट्रैकिंग है गाड़ी वो इसको चला बड़ा करके। ये तो सर मुल्तान सिटी ही लगा हुआ है, इसको बड़ा कर दें। बड़ा कर दो इसको ज़रा।
ग्रीन आपकी मूव कर रही हैं, इमरान ये बताएं सारा इसका ना रेड आपकी पार्क हुई हुई हैं रेड पार्क हुई है और येलो तो वो आइडल है इस टाइम मूवमेंट नहीं है स्विच ऑन है उनका स्विच ऑन है। तो जिस तक नहीं हो सकता किसी टीसीपी पे खड़ी हो, लोडिंग हो रही हो या अनलोडिंग हो रही हो, इस तरह और का। ब्लैक आपकी स्टैटिक है, ब्लैक स्टैटिक है वो 15 मिनट स्विच से बंद ज़्यादा है हो गई उसका। नहीं स्विच ऑन है 15 मिनट से ज़्यादा उसी जगह पर ही खड़ी हुई है अच्छा, उसको फिर चेक किया हमने। उसको हमने चेक किया वो वहाँ कोई जो मेन हीट्स हैं बड़े पॉइंट्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं इसका ये पहली दफ़ा प्लेस हुआ है ये वाला सिस्टम, लाइव डैशबोर्ड, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? सर सिर्फ गाड़ी की ट्रैकिंग पता चल जाती है गाड़ी एक्चुअली वर्किंग है भी गाड़ी मूव हो रही है driver नहीं, जा रहा वर्कर तो इसका बुरा मना रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है ना। वो तो ये समझ रहा था कि मैं दफ्तर से निकल आया हूँ, अब मैं किसी सायादार दरख्त के नीचे खड़ा हूँ जो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। तो जब आपकी कॉल जाती है तो वो थोड़ा सा उसको काम करना पड़ता है। है इसमें पहले ड्राइवर्स की चेकिंग होती है ड्राइवर पहले गाड़ी खड़ी करके गाइड हो जाते थे हाँ, इसके बाद उनको चेक है कि वो वर्किंग में है गाड़ी वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे स्टॉप नहीं हो रहे तो यहाँ से हम कॉल करते हैं अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा एक ही जगह पर है स्टॉप तो यहाँ से कॉल कराते हैं सर इसके ना डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर हम किसी भी एक इंडिकेटर को पकड़ते हैं तो वहाँ से उनकी मॉनिटरिंग वेंडर पे वो टाइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सर हम मैकेनिकल स्वीपर देख लें कि मुल्तान डिवीजन में कितना चला है किसी भी सर तहसील में, तो वो हमारे पास डेटा आ जाएगा कि इस डे में कितना चला है। सर गाड़ियों का हमें पता चल जाएगा कितनी गाड़ियाँ काम की है, अटेंडेंस का सर हमें पता चल जाएगा। तो डिफरेंट इंडिकेटर से उसकी मॉनिटरिंग सर जब टाइट होती है वो इट्सेल्फ वो होता है कि उसने काम करना है। और इसके साथ साथ सर एट द एंड में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम डीसीज़ ने एसीज़ ने जिस तरह सर ये रोड्स के ऊपर रहे हैं और जिस तरह इनकी टीम्स ने जो जिस तरह हमारे साथ वो कोलैबोरेशन के साथ काम किया सर आउटस्टैंडिंग सर। स्पेशल थैंक्स सर मैं तमाम डीसीज़ का सर जनाब की सुपरविजन में आपकी गाइडलाइन में हमने सर ये ऑपरेशन जो है वो किया। सर 5 बजे तक हम काम करेंगे, उसके बाद हमारा सेकेंडरी का सर